Good morning students. Today we all read the second chapter, the address. तो सबसे पहले इसकी स्टोरी सुनो। इसमें क्या होता है कि एक युद्ध की वजह से जो लोग प्रभावित होते हैं उनके बारे में ये स्टोरी बताई गई है। तो एक बार एक डॉटर और एक मदर जिनको युद्ध की वजह से अपना घर बार छोड़ना पड़ता है, लेकिन जो उसकी माँ हैं वो अपना जो छोटा मोटा घर का सामान है वो अपनी एक जान पहचान की लेडी को दे देती है, जिसका नेम है मिसेस डॉर्लिन। अब युद्ध के कुछ समय पश्चात जब वो अपने उस सामान को लेने के लिए मिसेस डॉर्लिन के पास जाती है, तो पहले तो वो रिफ्यूज़ कर देती है कि नहीं, मेरे पास, मैं तुमको नहीं जानती और मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन उसी वक्त जो नरेटर है वो उसे एक स्वेटर पहने हुए देखता है जो उसकी मदर की होती है। दैन वो पहचान जाती है कि ये वही लेडी है जो मेरी मदर ने मुझे बताया था कि हमने इसको सामान दिया है, लेकिन वो इनकार कर देती है। एट लास्ट वो सोचती है कि जैसे ये चीज़ें पड़ी है और उनमें जो भावनाएं हैं उसकी मदर से जुड़ी हुई वो क्या है, ख़त्म हो चुकी हैं। तो इसीलिए मैं अब इस सामान को अपने साथ नहीं लेके जाऊंगी और इस लेडी को भी मैं भूल जाऊंगी। तो रीड इट। दिस इज़ वेरी टचिंग स्टोरी अबाउट द पीपल। ये क्या है, एक बहुत ही टचिंग स्टोरी है उन लोगों के बारे में हु आर अफेक्टेड बाय वार, जो युद्ध की वजह से क्या है, बहुत अफेक्ट पड़ता है जिनकी लाइफ में युद्ध की वजह से। इट आल्सो ब्रिंग मिसरीज। ये जो युद्ध वगैरह होते हैं ये हमेशा लाइफ में क्या है, दुख पैदा करते हैं। दिस स्टोरी इज़ अबाउट ए फैमिली। ये जो स्टोरी है परिवार के बारे में, विच सफर्स ड्यू टू वॉर, जो युद्ध के कारण दुख उठाते हैं। मीन्स द नरेटर ऑफ द स्टोरी एंड हर मदर हैड टू लीव देयर होम ड्यू टू द डेंजर ऑफ वॉर। एक लड़की और उसकी मदर को घर छोड़ना पड़ता है युद्ध की वजह से, वॉर की वजह से। बिफोर लिविंग द प्लेस, लेकिन उस स्थान को छोड़ने से पहले द नरेटर मदर हैड गिवन सम ऑफ हर डोमेस्टिक थिंग्स टू हर और एक्यूटेंस। लेकिन उस घर को छोड़ने से पहले उसकी मदर जो अपने घर का छोटा मोटा सामान है वो अपनी परिचित को देकर जाती है, जिसका नेम है मिसेस डॉर्लिन। आफ्टर द वॉर, युद्ध के बाद, द नरेटर विजिटेड मिसेस डॉर्लिन हाउस। जो नरेटर है वो मिसेस डॉर्लिन हाउस के घर में जाती है। शी वॉन्टेड टू सी दोज थिंग्स बिकॉज दे हैड डीप अटैचमेंट टू हर मदर। अब वो उन चीज़ों को देखना चाहती है जो उसकी मदर ने उसे दिए थे मिसेस डॉर्लिन को, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। बट द गर्ल इज़ पेन टू सी दैम इन ए स्ट्रेंज एटमोसफेयर। लेकिन जो लड़की है वो बहुत दुख उसे होता है कि किस तरह उसने उसकी जो मदर का सामान है वो किस तरह से उसने कैसे एटमोसफेयर में अरेंज कर रखा है उसे। शी फेल्ट दैट दोज थिंग हैज़ लॉस्ट देयर रेलिवेंस ड्यू टू द एंड ऑफ देयर पास्ट एसोसिएशन। अब उसने कहा है कि ये अब इससे जो अटैचमेंट मेरी थी अब वो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि इस लेडी ने उसके काबिल छोड़ा ही नहीं है कि मैं इसे वापस लेके जाऊँ। सो शी बैक विदाउट सीइंग दैम। इसीलिए वो उस सामान को ज़्यादा देखा भी नहीं, बस थोड़े मोटे सामान देखे और फिर वापस चली आई। शी इवन डिसाइडेड टू फॉरगेट ऑल अबाउट द थिंग्स एंड द एड्रेस। अब उसने निश्चय किया कि मैं इन सभी चीज़ों के बारे में और ये जो मिसेस डॉर्लिन की एड्रेस जो मुझे मेरी मदर ने बताया था, मैं इन सबको क्या है, भूल जाऊंगी।